वंदे मातरम बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने फ्यूचर टेंस शुरू किया था। ये हमारा लास्ट टेंस है। हम प्रेजेंट टेंस के सारे टेंसेस, पास्ट टेंस के सारे टेंसेस कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमने फ्यूचर टेंस स्टार्ट किया है और फ्यूचर टेंस में भी हम अफर्मेटिव, फ्यूचर इंडेफिनाइट के अफर्मेटिव और नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक, ये दो टाइप के सेंटेंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। बच्चों, उससे पहले एक और बार रिवाइज करवा देती हूँ कि फ्यूचर टेंस की मैंने आपको पहचान बताई थी। फ्यूचर टेंस कि भाई ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर का है, इसे अगर हमें पहचाना हो, हिंदी में कोई वाक्य लिखा है तो आप कैसे जान पाएंगे कि ये फ्यूचर का है, भविष्य काल का है। ठीक है, तो कोई भी अगर सेंटेंस हुआ उसमें पहचान कैसे होगी, तो वो जो शब्द होगा, ठीक है, उसमें जो लास्ट में जो शब्द निकल के आएगा उसका जो उच्चारण है वो गा गी के इन शब्दों से होगा। जैसे कि अगर हम देखें कि भाई वह कल आएगा, आएगा मतलब आने वाला भी है, आना उसका भी बाकी है, तो आएगा। हम वहाँ जाएंगे, हम ये काम करेंगे, ठीक है, ये ऐसा होगा, वह यहाँ आएगी, मतलब ये सारी जो घटनाएं हैं ये अभी होनी बाकी है। ये जो घटनाएं हैं ये भविष्य में होने वाली है। ठीक है, स्कूल चालू होगी, सब फिर से अच्छा हो जाएगा। ठीक है, हमारी पढ़ाई फिर से शुरू होगी, हम फिर से स्कूल जाएंगे, तो ये सारा भविष्य में होना है। तो जो भी घटनाएं अभी हुई नहीं है लेकिन भविष्य में होने वाली है, होने की संभावना है, ऐसी घटनाओं को दर्शाने के लिए हम फ्यूचर टेंस, भविष्य काल का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं? क्लियर है? देखते हैं बच्चों, इसके हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ पे लिखे हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन से आते हैं? तो शैल और विल। शैल और विल ये हमारे फ्यूचर टेंस के हेल्पिंग वर्ब है। ये हम देख चुके हैं। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कोई भी सेंटेंस का हो, मैं आपको हर बार कहती हूँ कि आपको बस क्या करना होता है, इंट्रोगेटिव में बस हमारा सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब इन दोनों की जगह बदलनी होती है। तो यहाँ पे हमारे हेल्पिंग वर्ब कौन से? शैल और विल। सब्जेक्ट के बाद जो आते थे अफर्मेटिव में, वो इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के आगे आ जाते हैं। बस इतना सा छोटा सा चेंज होता है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये पहले वीडियो से मैं क्लियर करती आ रही हूँ। ठीक है, अब और एक बात ये जान लो, फिर से एक बार और रिवीजन करवा देती हूँ कि भाई शैल कब आता है और विल कब आता है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जहाँ पर भी जहाँ पर भी यहाँ पे लिखते हैं आई और वी हो, वहाँ पे हम क्या लिखते हैं? शैल। ठीक है, और बाकी सारे जितने भी है, फिर वो ही हो, शी, इट या फिर दे, किसी का नाम हो, कुछ भी, बाकी सारे प्रोनाउन हो या फिर नाम हो, तो वहाँ पे आता है हमारा विल। ठीक है, लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पे आई और वी के साथ विल आ रहा है। ठीक है, तो भैया आपको कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे तो आई और वी के साथ टीचर ने शैल बोला है, लेकिन यहाँ पे विल क्यों आया? तो मैंने ये भी आपको क्लियर करवाया था, फिर एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि ऐसे कुछ सेंटेंस जिसमें हम किसी को धन्यवाद कर रहे हैं, फिर या फिर हम किसी बात की किसी को धमकी दे रहे हैं, किसी सेंटेंस में धमकी का सूचन हुआ है, या फिर कुछ डिटर्मिनेशन कि मैं तो ये करके ही दिखाऊंगा, आई विल गेट 90% दिस ईयर, कि इस साल में 90% ला कर ही दिखाऊंगा। ठीक है, मैं डेफिनेटली वहाँ पे जाऊँगा, आई विल गो टू स्कूल, ठीक है, मैं पक्का स्कूल जाऊँगा ही जाऊँगा। मतलब अगर कोई क्रिया डेफिनेट होने वाली है, पक्का डिटर्मिनेट हो उस कार्य के लिए, पक्का इरादा है कि भाई ये करना ही है, तब आई और वी के साथ विल भी आता है। फिर अगर धमकी का सूचन है, आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूँगा, ये मैंने पहले भी बताया है। ठीक है, तो तब भी विल आता है। ठीक है, या फिर कुछ जैसे कि कुछ आप प्रॉमिस कर रहे हो किसी काम के लिए, ठीक है, आई विल प्रॉमिस यू दैट आई विल डू दैट, आई विल डू दैट, ठीक है, मैं वो काम कर दूंगा, ये चीज़ का प्रॉमिस कर रहे हो, तो तब भी शैल आई और वी के साथ विल आता है। क्लियर हुआ? बाकी ऑलमोस्ट सारी बाकी की सिचुएशंस में आई वी के साथ शैल और बाकी सारे प्रोनाउंस के साथ विल आता है। क्लियर हुआ इतना? चलो देखते हैं। क्या मैं उसके घर जाऊं? यहाँ पे मैं क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, मैं सब्जेक्ट है और घर
ऑब्जेक्ट है। अब क्या क्या है हमारा प्रश्नार्थ सूचक शब्द है ना, तो अब मैं है, मैं मतलब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, एक वचन, प्रथम पुरुष है ना, आई, मैं अपने लिए, तो आई के साथ फिर कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, शैल आई, ठीक है, शैल आई। अब हमारी क्रिया क्या है, वर्ब क्या है, जाना, ये हमारा वर्ब है ना, जाना, तो जाने के लिए क्या आता है, शैल आई गो टू, किसके घर, उसके घर, तो उसका हिज, यहाँ पे उसका गर्ल भी आ सकता है, बॉय भी आ सकता है, इसलिए हम हिज ले रहे हैं, या ठीक है, हर भी ले सकता है, हिज और हर। घर के लिए क्या आएगा, होम, होम जो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, तो ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट में आएगा। क्लियर हुआ? ओके, कुछ बच्चों को जो बाद में जुड़े हैं उनको इन चीज़ों में डाउट होता है, इसलिए एक बार क्लियर करती हूँ, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें क्लियर करने से और ज़्यादा बेटर होता है। चलो आगे देखते, क्या वह आज आएगी, अगेन अब यहाँ पे वह है और दी है, मतलब फीमेल सिंगुलर है, तो वह शी है, तो शी के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, ठीक है, विल शी। मेन वर्ब क्या है हमारी, आना, तो क्या आएगा, कम, विल शी कम, कब, आज, तो टुडे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, विल शी कम टुडे। क्या आप कल मुझे मिलोगे, आप, यू, सेकेंड पर्सन सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या आएगा, विल यू। ओके, मेन वर्ब क्या है आप हमारी, मिलना, ठीक है, मीट, विल यू मीट, ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे, विल यू मीट मी कल, तो टुमारो, विल यू मीट मी टुमारो, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है, और अदर वर्ड्स, विल यू मीट मी टुमारो। क्लियर हुआ इतना? ओके, अब है डबल इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव दोनों में फर्क क्या है देख लीजिए, और कुछ फर्क है क्या, बस क्या है, एक ही एक्स्ट्रा चीज क्या लग जाती है हमारी, WH फैमिली जो है वो हमारी वाक्य की शुरुआत में आ जाती है और उससे हमारे सेंटेंस की शुरुआत होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा हल्का लग रहा था मुझे कि भाई थोड़ा डार्क होना चाहिए, इसलिए इसको डार्क कर रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ओके, ठीक है, देख लीजिए, बस WH फैमिली आगे लग जाती है। WH फैमिली का मतलब क्या होता है, ये WH फैमिली में जो सारे वर्ड्स आते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ फार, ठीक है, हु, हुम, हुज, ये सारे शब्द ये अपने आप में प्रश्नार्थ सूचक शब्द होते हैं, इसलिए ठीक है, इसलिए इन्हें WH फैमिली का नाम दिया गया है। WH से शुरुआत होने वाले शब्द जो अपने आप में प्रश्न का सूचन करते हैं कि भाई कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इनका मतलब होता है, ठीक है, ऐसे ढेर सारे शब्द। अब देखते कल कौन वापस आएगा, कौन के लिए इंग्लिश क्या होता है, हु। अब हमारा लगेगा विल, हु विल, ओके, अब हमारी ओके, हु विल सब्जेक्ट, हु विल, अब यहाँ पे सब्जेक्ट तो दिया, ये हो गया हु, क्योंकि सब्जेक्ट के लिए ही पूछा गया है कि भाई कौन आएगा, तो ये WH हु आ गया, ठीक है, हु विल। अब हमारी मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब क्या है, आना, ठीक है, कैसे, वापस आना, तो क्या आएगा, कम बैक, कब, तो कल, तो क्या आएगा, टुमारो, हु विल कम बैक टुमारो। ओके, आप टीवी पर क्या देखोगे, ओके, क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट विल, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आप, सेकेंड पर्सन, तो यू आया ना, व्हाट विल यू। अब मेन वर्ब क्या है, देखना, तो उसका आता है वॉच, व्हाट विल यू वॉच ऑन, क्या है, टीवी, ऑब्जेक्ट, ठीक है, व्हाट विल यू वॉच ऑन टीवी। WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? मैं जन्मदिन पर किसे आमंत्रित करूंगी, भाई ये तो हमारी मर्जी है, देख लेते हैं। ओके, अब किसे, तो किसे की इंग्लिश क्या होती है, हुम, ओके, अब यहाँ पे देखिए, मैं मतलब आई, तो आई के साथ क्या आएगा, शैल आएगा, हुम शैल आई,
ओके, हमारी WH वर्ड हुआ, हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ, सब्जेक्ट हुआ। अब मेन वर्ब क्या है? whom shall I, ओके, आमंत्रित करना, तो इसकी इंग्लिश होती है इनवाइट। whom shall I invite, whom shall I invite on, किस पर? जन्मदिन पर, ऑन बर्थडे, क्वेश्चन मार्क, whom shall I invite on बर्थडे। क्लियर हुआ? WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ओके ओके, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। एक्सरसाइज के कुछ सेंटेंस देख लेते हैं जिन्हें आपको पढ़ना है। फर्स्ट सेंटेंस है खाली जगह, वी गो टू, खाली जगह, अ पिक्चर इन द इवनिंग। मेन वर्ब है सी, सी मतलब देखना, ठीक है। फिर सेकंड है खाली जगह यू, खाली जगह मी योर बाइसिकल नेक्स्ट संडे। मेन वर्ब है गिव, कि भाई क्या आप अगले संडे मुझे आपके बाइसिकल देंगे। पहला था कि भाई शाम को हम पिक्चर देखने जाएंगे। तीसरा विच कार, खाली जगह मिस्टर सोरठिया, खाली जगह मेन वर्ब नंबर डी है बाय, भाई मिस्टर सोरठिया ने कौन सी कार खरीदी। चौथा व्हाट, खाली जगह कनन, खाली जगह इन द नेक्स्ट कॉम्पिटिशन। मेन वर्ब है स्पीक, स्पीक मतलब बोलना, कि भाई अगले कॉम्पिटिशन में कनन क्या बोलेगी। पांचवा खाली जगह गगन, खाली जगह हिज होमवर्क टुनाइट। मेन वर्ब है कंप्लीट, कि भाई आज रात तक क्या गगन अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेगा, लाइक दिस। ठीक है, ये बहुत आसान है। आपको हेल्पिंग वर्ब कैसे कौन सी लगानी है मैंने बता दिया है, उसकी अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब लगाइएगा। और मेन वर्ब का तो आपको पता है फर्स्ट फॉर्म लगाना है, मतलब जैसे है वैसे ही। ठीक है, इतना कंप्लीट करिए, अच्छे से तैयारी करिए, अगले लेक्चर में आगे का करते हैं। तब तक वंदे मातरम।